एक ऐसा सवाल जो बहुत लोगों के दिमाग में रहता है और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो लोग गलती करते हैं। वो सवाल है कि पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक्स रहना चाहिए। नॉर्मली बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कितना स्टॉक रहना चाहिए। उनको यही नहीं समझ में आता कि कितना एलोकेशन किस स्टॉक में करना चाहिए। वो बस रैंडमली कुछ भी खरीदते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा डाले खरीदते हैं और वो पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा कर लेते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ना वो पैसा बना पाते हैं, ना उनका रिस्क ठीक से मैनेज होता है, और ना ही वो अपने प्रॉफिट को ठीक से कर पाते हैं। ओवरऑल वो एक मिस्क क्रिएट करके रख देते हैं। एक टेबल समझ लीजिए, टेबल पे आप सामान को ठीक से नहीं रख के बस कुछ भी फेंक रहे हैं, तो एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो मिस बन जाएगा। लोग ऐसे ही अपने पोर्टफोलियो का हालत कर लेते हैं। हम ऐसे मैं अपने जो भी थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस है उसमें ऐसे बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत लोगों का पोर्टफोलियो देखा है जिनके पास 100 स्टॉक हैं, 150 स्टॉक हैं, 200 स्टॉक भी हैं। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 40-50 स्टॉक तो कॉमनली रख लिए हैं। और एट एन एवरेज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 25-30 स्टॉक तो खरीदते ही खरीदते हैं। तो सवाल है कि कितना स्टॉक एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं या मिड टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो एट एन एवरेज कितना स्टॉक होना चाहिए। उतने स्टॉक के पीछे वजह क्या है, लॉजिक क्या है कि इतना ही स्टॉक होना चाहिए, इससे ज़्यादा होने का फ़ायदा क्या है, कम होने का फ़ायदा क्या है। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। एटलीस्ट नए लोग तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनके पास कोई प्रोसेस नहीं होता है। और जब आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है तो ऑब्वियस है कि आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। तो ये एक प्रोसेस का पार्ट होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक रखना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लोग गलतियां क्या करते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो जो नंबर स्टॉक्स हम लेके आते हैं उसकी बेसिस क्या है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। आधा अधूरा देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा, पूरा देखिएगा तो आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और वो आपका फ़ायदा करेगा, आने वाले टाइम में आपके पोर्टफोलियो का फ़ायदा कर सकता है, ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है आपको। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो जो है इसका नाम है हाउ मेनी स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक्स होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी इस वीडियो में बात कर रहा हूँ लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, अपना लोगों से पूछिएगा जरूर जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं वीडियो में कि कितने स्टॉक का पोर्टफोलियो होना चाहिए। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो का स्टॉक से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो इसके लिए मैं चलता हूँ चार्ट्स पर, मैं समझाता हूँ। तो देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, आप जानते होंगे। नॉर्मली आप करते क्या हो कि आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है किसी लेवल पे तो आप वहाँ पे उसको खरीद लेते हो। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी आपको अच्छा दिख रहा तो आप खरीद लेते हो, अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हो और खेल लेते हो। लेकिन उस स्टॉक में कितना पैसा डालना है क्या आपको पता है? ओवरऑल पूरे पोर्टफोलियो पे कितना रिस्क होना चाहिए आपको पता है? तो रिस्क बहुत मैटर करता है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपके सामने कि जो चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है उसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? अगर आप गौर कीजिएगा तो जो रिस्क मैनेजमेंट है इसका मतलब है कि आपको अपना पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेज करना है। अब देखिए, जब आप नए होते हैं, राइट, जब मैं यहाँ पे 3 कॉलम ड्रॉ कर रहा हूँ। एक है नए वालों के लिए, ऊपर वाला नए वालों के लिए, ये वाला है बीच वालों के लिए जो कि न्यूट्रल मतलब मिड टर्म एक्सपीरियंस वाला है, और ये है जो थोड़ा मार्केट में ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नए वालों के लिए, नए फोक्स। न्यू फोक्स को कितने, जो लोग मार्केट में नए हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनके पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक्स होना चाहिए। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट यहीं पे आ जाता है। अब मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट का फार्मूला समझाने जाऊँ, स्टॉप लॉस एंट्री पे फार्मूला समझाने जाऊँ तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। शुद्ध भाषा में, आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि आप उतना ही पैसा एक स्टॉक में रिस्क करते हैं कि अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप उतना पैसा हारने को तैयार हैं। एज्यूम कर लीजिए कि बहुत लोग जो हैं वो 1% ऑफ पोर्टफोलियो हारना चाहते हैं हर एक स्टॉक पे। मतलब अगर आपके पास 100 रुपये है
तो आप एक स्टॉक में उतना ही पैसा डाल रहे हैं जितना अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप 1 रुपया हार रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका रिस्क मैनेज रहता है और आपके पास इनफ मौका होता है कि आप खुद को देख सकते हैं कि आप कहाँ पे सही प्रूफ होते हैं, कहाँ पे गलत होते हैं। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, अब अगर मान लीजिए 10% का आपका स्टॉप लॉस है तो आप एलोकेशन कितना कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अगर आपके पास 100 रुपये है और 10% का आपका स्टॉप लॉस एक स्टॉक में आप खेल रहे हैं तो 10-10 रुपये आप सारे स्टॉक में डिवाइड कर सकते हैं। तो एट एन एवरेज वो 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो हो जाता है। लेकिन जो रिस्क है वो 1% रिस्क है आपके पोर्टफोलियो का, जब आपका स्टॉप लॉस 10% है। अगर स्टॉप लॉस छोटा है, 5% है, तो एक स्टॉक में अगर आप 10,000 रुपये डाल रहे हैं तो वो फिर रिस्क ज़्यादा हो जाता है, 2% का रिस्क हो जाएगा। तो उसका ध्यान रखिएगा। ज़्यादा रिस्क का अपना फ़ायदा है कि ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, कम रिस्क का अपना फ़ायदा है, कम रिवॉर्ड रहता है लेकिन आपको पोर्टफोलियो में बचाने में मदद करता है। तो मेरे हिसाब से जो भी नए लोग हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, नए लोग की बात कर रहे हैं, वो अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा नहीं बट 13 से 15 स्टॉक रख सकते हैं। आसान भाषा में आप बोल लो, या 13 से 16 स्टॉक आप बोल लो। तो अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप समझ लीजिए एक स्टॉक में आप कितना पैसा डालिएगा जो आपको 13 से 16 स्टॉक के बीच में आपका पोर्टफोलियो बन जाए और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो, जो भी आपका स्टॉप लॉस का आप कैलकुलेशन करते हैं, तो उससे आप इतना ज़्यादा नहीं हार रहे, अपना रिस्क ज़्यादा नहीं हार रहे। तो आपको समझेगा कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो ऑलमोस्ट 0.6% के या 0.75% के आसपास की आ जाती है कि आप एक पूरे पोर्टफोलियो पे 0.75% रिस्क कर रहे हैं एक स्टॉक में। वैसे ज़्यादा स्टॉक में ज़्यादा रिस्क है। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि इंटरमीडिएट लोगों का, जो लोग थोड़ा सा पुराने हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो जैसे आप इंटरमीडिएट बनते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होती है, आपको समझ में आता है कि दोस्त मार्केट कैसे चलता है, सीखने की कोशिश आप करते हैं, आप स्टॉप लॉस टाइट करने जाते हैं। तो इंटरमीडिएट के लिए मेरा मानना है कि उसको 10 से 12 स्टॉक के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, पहला वाला बताया था आपको 13 से 16 के बीच में, 13 से 16 के बीच में। और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये होता आपका 10 से 12 के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा आप ज़्यादा रिस्क ले रहे होंगे और आपकी जो रिवॉर्ड बनाने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसका अपना एक एडवांटेज है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं वैसे वैसे आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और इसी के कारण जब इनिशियली आप मान लो 40% या 50% का रिटर्न बनाते हैं तो आपका छोटा पैसा बनता है, क्योंकि आपकी जो इनिशियल साइज़ है वो काफ़ी छोटी है। इन केस ऑफ जो बड़ा साइज़ देखिएगा, जो लोग बड़ा रिस्क लेते हैं तो वो इनिशियल साइज़ बड़ा रखते हैं ताकि रिस्क उनका ज़्यादा रहे, या स्टॉप लॉस छोटा कर देते हैं। तो जो लोग इंटरमीडिएट वाले लोग हैं उनके पास 10 से 12 स्टॉक का पोर्टफोलियो होना चाहिए। उससे ज़्यादा में वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आ जाता है, कम में फिर अलग ही प्रॉब्लम है उसका कि और रिस्क हो जाता है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस्ड लोग या एडवांस लोग, आप बोल सकते हैं, जिसको जो बोलना नाम देना है। तो एक्सपीरियंस लोग के साथ कहानी क्या है कि वो रिस्क लेने में माहिर होते हैं, राइट। तो जब वो रिस्क लेने में माहिर होते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उनको ये समझता है कि वो रिस्क क्या ले रहे हैं, नहीं ले रहे। तो वो क्या करते हैं, वो 6 से 9 स्टॉक के बीच में ही रहते हैं, राइट। 6 से 9 स्टॉक के बीच का मतलब बहुत क्लियर है कि आप एक स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैसा डाल रहे हो और बाद में आप उसको पिरामिड करने की भी क्षमता रखते हैं। तो ये हुआ। तो लॉजिकली आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स इतने ही होने चाहिए जिसको आप समझ रहे हैं, जिसको आप अच्छे से देख पा रहे हैं और पैसा बनाने का क्षमता मिल रहा है। यही एडवांस ट्रेडर लोग कहते हैं, करते हैं, यही प्रोफेशनल ट्रेडर लोग करते हैं। वो रैंडम सब कुछ के पीछे नहीं भागते हैं बिकॉज उनको लगता है कि सब कुछ भाग के कुछ नहीं होगा। तो वो देखते हैं कि किस पे भागना है, नहीं भागना है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ब्लाइंडली कुछ भी कीजिएगा तो कुछ होगा नहीं। रूल समझना है, रिस्क मैनेजमेंट समझना, और रिस्क मैनेज ठीक से कर पाइएगा तो चीज़ें हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने यहाँ तक देखा है, तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो आप बताइएगा प्रॉब्लम कहाँ पे। ओवरऑल अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।